कोरोना से पूरी दुनिया एक साल से परेशान है। इस बीमारी की वजह से कितनों ने अपनों को खो दिया तो कितनों ने परेशान होकर अपनी जान ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अक्की टेल्स और मैं हूं आपके साथ आकृति त्रिपाठी। बहुत से लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा अजीब होगा कि कोरोना एक अवसर कैसे हो सकता है। आपकी बात सही भी है और नहीं भी। पिछले साल जब कोरोना ने एक बिन बुलाए ज़िद्दी और बदतमीज़ मेहमान की तरह हमारी दुनिया में दस्तक दी थी, तो इस मेहमान के साथ रहना थोड़ा मुश्किल सा था। इस मेहमान की वजह से कितनों ने अपनों को खो दिया तो कितने मानसिक तनाव से लड़ने लगे। जब इस मेहमान ने अभी ना जाने की कसम खा ली तो लोगों ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मास्क लगाया, सैनिटाइजेशन किया और एक दूसरे से उचित दूरी बनाई। लेकिन अभी उनका क्या जो मानसिक तनाव से लड़ रहे थे, वो समस्या तो जो कि त्यों ही थी। तब लोगों ने अपनी कलाओं पर काम करना शुरू कर दिया, अपनी हॉबीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसे कमाई का ज़रिया बना लिया। जिन्हें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से समय नहीं मिलता था, अब ज़्यादा समय होने का वो सदुपयोग करने लगे। अपनी कलाओं को सदुपयोग करके उन्होंने उसे कमाई का ज़रिया बना लिया। जिन्हें लॉकडाउन में घुटन सी महसूस होती थी, अब वो खुली सांस लेने लगे जब उनके पास अलग से कमाई आने लगी। धीरे धीरे 2020 बीतता गया, संक्रमण दर कम होने लगा और लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी, जिसकी वजह से 2021 मार्च में कोरोना का इतना विकराल रूप देखना पड़ रहा है लोगों को कि लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि क्या करें। कहा जाता है ना कि जब लोगों को आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो उसे वो हजम नहीं होती। यहाँ भी शायद ये कहावत सही बैठती है, क्योंकि लोगों को अब लगने लगा था कि जब मेरे साथ होगा तो देखा जाएगा, अभी मेरे साथ तो हो नहीं रहा है। इस वजह से लोग लापरवाह हो गए। इस समय जो कोरोना का विकराल रूप सामने आया है वो बहुत ही दर्दनाक है। वो किसी को समय नहीं दे रहा कि लोग अपनी जान बचा सकें। बहुत मुश्किल से लोगों की जान बच रही है तो वो खुद को भगवान का रूप ही समझ रहे हैं। सही बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना से बचना बहुत ही मुश्किल है। जो बच जाए वो सचमुच भगवान का ही रूप है। तो इस आपदा को भी लोगों ने अवसर में तब्दील कर लिया। पिछली बार आपदा को अवसर में तब्दील करके कुछ अच्छा किया, अपने लिए ही सही लेकिन कुछ अच्छा किया। लेकिन इस बार इस आपदा को अवसर में तब्दील करके लोगों ने ज़िंदगियों की कीमत लगाना शुरू कर दी। जी हाँ, लोगों ने एक कतरे सांस के लिए भी पैसे लेने शुरू कर दिए। लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए भी पैसे लेने शुरू कर दिए। आज के समय में ऑक्सीजन की बहुत किल्लतें चल रही हैं। ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और जो ऑक्सीजन चंद पैसों में मिलता था उसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए ले रहे हैं। एक इंजेक्शन जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलता है, उसके लिए लोग 50 से 60 हज़ार रुपये ले रहे हैं। अगर ऐसा ही चलेगा तो दुनिया कहाँ जाएगी। ये ऐसा समय है जब लोगों को एकजुट होके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन लोग अपनी कमाई का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये दिन वापस नहीं आएगा, इसीलिए जितना कमा सको, जितना लूट सको लूट लो। क्या ये सही है? क्या आप ये करके आराम से चैन की नींद सो पाओगे? क्या आप ऐसा करने के बाद किसी की आंखों से आंखें मिला पाओगे? ये बात बस सोचने वाली है। और सबसे बड़ी बात, लोग ये ना सोचें जो पहले कहा जाता था कि अगर आप अच्छा करोगे तो स्वर्ग पाओगे और बुरा करोगे तो नर्क पाओगे। ये पहले की बात थी। ज़माना बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है कि अगर आप अच्छा करोगे तो यहीं पाओगे और बुरा करोगे तो वही यहीं भुगत के जाओगे। स्वर्ग नर्क का जो सिस्टम था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ से तो डर जाओ यार। मतलब अभी आपके हाथ में है, आप वो सामर्थ्य रखते हो
कि आप किसी की ज़िंदगी बचा सको तो बचाओ। एक ना एक दिन ये आपदा ख़त्म हो जानी है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ऐसा काम करो, इसे भी अवसर में तब्दील करो और ऐसा काम करो कि जब यह आपदा ख़त्म हो और आप किसी के सामने जाओ तो उसे आँखें मिलाकर शर्मिंदगी से नहीं, गर्व से उसकी आँखों में आँखें डालकर देखो और खुशी महसूस करो, निंदा नहीं उसकी आँखों में देखकर। क्योंकि अभी आपने अगर कुछ अच्छा कर दिया तो आप बहुत सौभाग्यशाली होगे। किसी की ज़िंदगी बचाना ना बहुत ही सौभाग्य का काम होता है। अगर आप वो कर रहे हो तो प्लीज़ करो, आप वो सामर्थ्य रखते हो, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, इस वजह से आप वो काम कर पा रहे हो। तो मेरी बस आपसे यही विनती है कि आप अगर उस लायक हो तो प्लीज़ लोगों की जान बचाएं। इस समय ऐसे संक्रमित जो हैं और जो उनका परिवार है वो बहुत ही कठिन समय से गुज़र रहा है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। और प्लीज़ आगे बढ़िए, आपसे जो हो सके वो कीजिए। किसी की ज़िंदगी का सौदा नहीं, किसी की ज़िंदगी बचाइए। अंत में बस 2 लाइन कहना चाहूँगी, जाते जाते ज़िंदगी एक सीख सिखा गई, जाते जाते ज़िंदगी एक सीख सिखा गई, इंसानों के रूप में मौका परस्तों का चेहरा दिखा गई। धन्यवाद।